पवित्र और पराक्रमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मुझ बिंदर भाई का नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है। ईश्वर पिता ने इस मुसीबत महामारी से बचा के रखे हैं। आज का विषय है कि जो कोई परमेश्वर पिता पर भरोसा और विश्वास करेगा वही अनंत जीवन पाएगा। तो मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी जो है लंबी वीडियोज बनाते हैं वो वीडियो अपलोड नहीं होता है, और मैं छोटा छोटा करके बनाना चाहता हूँ 5 मिनट से 7 मिनट तक का। उसमें और लोग आप लोगों को समझ भी और अच्छा भी आप लोगों को समझ में आएगा। और हो सके और आप लोग जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो मैं बनाता हूँ सोच समझ कर और आत्मिक चीज़ में बनाता हूँ। क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि परमेश्वर पिता का इच्छा को जानो। क्योंकि हम लोग भी पापी हैं, पाप करते रहते हैं दिन में, चाहे जितना भी करे फिर भी परमेश्वर क्षमा करता है, ठीक है ना। और यह आज का जो विषय है आज है विश्वास की। तो लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 में मैं निकाला हूँ, 17 तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उठा लूंगा तीतुस का पत्री। यहाँ जो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। ये न कि जो जैसे कि ताकि जो कोई भी हो, गरीब हो, अनाथ हो, विकलांग हो, शरीर को मत देखो, उसकी आत्मा को देखो। चाहे बड़े पैसे वाला हो, अगर प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिया है भाई तो अनंत जीवन पा लिया। ये नहीं कि अब मान लीजिए कोई आदमी जो है चिन्ह चमत्कार के पीछे जाता, कोई आदमी चोर है, एक दिन प्रभु यीशु को जान लिया, विश्वास, उसके बाद फिर अपना ही काम में, फिर वो अनंत जीवन नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर में जो विश्वास करता है, भरोसा रखता है, डरता है उनसे, तो समझिए वो अनंत जीवन पा लिया है। आगे देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दी। यहाँ जगत, नई पृथ्वी, नई सृष्टि, जगत चुने हुए लोगों को बताया गया है। अगर जो कोई, यहाँ लिखा जो कोई व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, जो कोई व्यक्ति अगर उस पर परमेश्वर पर भरोसा कर, परमेश्वर स्वयं मेरा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु पर, तो अनंत जीवन वही पाएगा। ये नहीं कि एक दिन विश्वास किए दूसरा दिन वही काम, फिर नहीं पाने वाला है। क्योंकि चिड़िया चुग जाने के बाद फिर कोई फायदा नहीं आप लोगों को। ये परमेश्वर की वचन है मेरे भाई बहन। और आगे लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यहां जगत मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों उद्धार पाए। बुलाए हुए तो बहुत लोग हैं, चुने कमी है। मत्ती 22:14 वचन में लिखा है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, तीतुस 3 अध्याय का 8 वचन, ध्यान से सुनो। यह बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता, मजबूती, ये पौलुस बोल रहा तीतुस के पत्री को, दृढ़ता से बोले, इसीलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखा। ये बात भली और मनुष्यों के लाभ की है। यहां प्रभु यीशु पर अगर हम विश्वास करते हैं और हम भरोसा भी रखते हैं तो हम हर मुसीबत से परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु हम बचाएगा। सबसे पहला नंबर ये चीज आप लोगों को सीख लीजिए। और परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग स्वर्ग का राज का वारिस बने। आप लोग कहते कि नहीं अभी मुसीबत है, हम कुछ दिन के बाद अपनाएंगे। परमेश्वर पिता चाहता है जिस दिन चाहेगा उस दिन आपका प्राण ले सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर ले भी सकता है। इसीलिए जितने भी लोग हैं जो भी गलत काम कर रहे हैं,
जो गलत सिखाया जा रहा वो सब छोड़ दो। हमेशा आप गलत के जगह पर प्रार्थना करो। जहां रोता उसके साथ रो, दुख में, क्योंकि आज उसके साथ दुख हो रहा, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कल आपके साथ भी परमेश्वर वही हाल, कल वो भी मजाक उड़ाएगा। इसीलिए उस चीज को भूल जाओ। किसी के दुख हो तो उस पर मजाक मत उड़ाओ, उस पर उसको हिम्मत दो, उसे भरोसा दो और बोलो प्रभु यीशु ही एक ऐसा चीज हर मुसीबत से आप लोगों को बचाएगा। मेरे भाई बहन, धन दौलत के पीछे मत भाग मेरे भाई। जितना खाने का हो, जितना कमाने का हो, उतने ही परमेश्वर देगा। फाजिल आप कमाते हो नाजायज रूप से, बीमारी महामारी में डाल देगा। ये परमेश्वर है। केस फदारी जो भी है सब परमेश्वर की तरफ से होता है। आप सोचते कि हम इतना लूट लेते, हम इतना दिन खा लेंगे, ये दिमाग का, मन का भ्रम है मेरे भाई बहन। अपनी ईमानदारी वफादारी से कमाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कहीं अनाथ विकलांग मिलता उन्हें भी कुछ दो, ताकि वो अनाथ विकलांग आपको आशीष दे सकता है, धन्यवाद देगा, आशीर्वाद दे सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 और तीतुस का 3:8, यूहन्ना 3:16 में यही बात बताया कि आप प्रभु यीशु पर ही विश्वास करें, क्योंकि नई नई सृष्टि हम ही लोग हैं। नई आकाश नई पृथ्वी हम ही लोग हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जगत को दंड देने प्रभु यीशु कभी नहीं आया, क्योंकि दया से भरा, इसीलिए तो क्रूस पे चढ़ा है। तो मैं आशा करता हूं कई भाई बहनों इस बातों को फॉलो करेंगे और परमेश्वर पिता आप लोगों को, आपके घर पे, आप पे अनुग्रह दया करे, ताकि हर मुसीबत से परमेश्वर प्रभु यीशु आपको बचाए। और गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह।